हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका। तो इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 दो पार्ट कर लिया है 2008 का ही क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये जो है ये पार्ट 3 है। तो इसके जो हम लोगों ने 2 दिन में और भी जो पार्ट 1 और पार्ट 2 किए थे क्वेश्चन पेपर 2018 का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसका मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। आप लोग वहां से जाके इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग समय न बिताते हुए क्वेश्चन में अपना मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, द सिंबल ऑफ चक्रा इंस्क्राइब इन इंडियन नेशनल फ्लैग इज बोरोड फ्रॉम। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? भारूद स्तूप से लिया गया है, कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है, अशोक लौर्यनंदन स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष है, या फिर सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष है। कहाँ से लिया गया है? हमारे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना है वह है सारनाथ उत्तर प्रदेश स्थित अशोकीय स्तंभ का शीर्ष, जहाँ से लिया गया है। अशोक चक्र जिसको बोलते हैं, इसमें जो है शिलालेख भी देखने को मिलते हैं। इस चक्र में जो है 24 तिल्लियाँ हैं और अशोक चक्र इसे कहा जाता है। यह चक्र जो है धर्म चक्र का प्रतीक माना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, इन विच स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आर द ग्लोइंग यानी ब्रिलियंट कलर यूज इन डीप हार्मोनियस कॉन्ट्रास्ट एंड दीज आर अप्लाइड फ्लैटली विद इन डेफिनिट आउटलाइंस ऑफ फॉर्म्स। किस लघु चित्र शैली में दैदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से बनाए गए हैं? ऐसा कौन सा लघु चित्र है जहाँ पर जो है बहुत सारा कलर देखने को मिलता है, ब्रिलियंट और ग्लोइंग कलर देखने को मिलता है, कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कलर में, फ्लैट रहता है कलर? तो वो क्या मुगल हो जाएगा, मध्य भारतीय शैली हो जाएगा, दक्षिणी शैली हो जाएगा, फिर राजस्थानी शैली हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थानी शैली में। जो हम लोग राजस्थानी शैली का पेंटिंग्स को देखेंगे तो हम लोग उसमें देख पाएंगे कि राजस्थानी शैली के पेंटिंग में जो है कलर जो है फ्लैट है, लेकिन बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है और आई सूदिंग है, ग्लोलियंट है और ब्रिलियंट कलर टोन जो है उसमें देखने को मिलता है। Which Mughal emperor first established an imperial art atelier, the workshop of painting? किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की थी? बाबर, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अकबर के समय जो है शाही चित्र कार्यशाला की स्थापना की गई थी। यहाँ पर जो है ग्रंथ भी रखे गए थे और साथ ही साथ जो है यहाँ पे चित्रों को भी सुरक्षित रखा गया था, जिसे जो है तस्वीर खाना नाम दिया गया था। और अकबर जो है 13 साल की उम्र में ही जो है गद्दी पर बैठ गया था और वो जो है एक कला प्रेमी था और उसने शाही कार्यशाला की स्थापना की थी। द बुल सील फाउंड द इंडस वैली इज मेड ऑफ। सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर से बनी है, सैल खड़ी की बनी है, कांस्य की बनी है, कास्ट की बनी है, पकी हुई मिट्टी की बनी है, यानी स्टेटाइट की बनी है, ब्रॉन्ज है, वुड है या फिर टेराकोटा है? तो किसकी बनी है? तो सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर जो है वो सैल खड़ी की बनी है, यानी स्टेटाइट की बनी है। सिंधु घाटी में ज़्यादातर जो है मुहर हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है। मुहर जो है यानी मुद्राएं, जिसको बोलते हैं मुद्राएं यानी कॉइन्स, तो ये जो है ज़्यादातर सैल खड़ी की हैं। लेकिन सैल खड़ी के अलावा भी इसमें जो है गोमेद पत्थर, चकमक पत्थर, तांबा की बनी है, कांस्य की बनी है, मिट्टी की बनी है। मिट्टी यानी पकी हुई मिट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं टेराकोटा। तो उसमें भी जो है हम लोग को सिंधु घाटी से प्राप्त मोहर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे वृषभ मोहर की बात कर रहा है तो वो जो है सैल खड़ी की बनी है। वृषभ मोहर में जो हम लोग देख पाते हैं कि एक सींग वाले सांड देख पाते हैं, गेंडा है, बाघ है, हाथी है, जंगली भैंसा है, बकरा है और भैंसा भी देखने को मिलता है। इत्यादि पशु आकृतियाँ जो हैं सिंधु घाटी के सील में देखी जा सकती हैं। द फेमस कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर स्टैंडिंग वुमेन इज मेड ऑफ। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री में बना है। मिट्टी का बना है, पत्थर का बना है, कांस्य का बना है या लकड़ी का बना है? ये ब्रॉन्ज का बना है, सही उत्तर हो जाएगा इसका ब्रॉन्ज। और स्टैंडिंग वुमेन जो है ये बनाया है इसे निरंजन प्रधान ने। ठीक है, इसके कलाकार हैं निरंजन प्रधान। ठीक है,
सब स्कूल ऑफ द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, उस्ताद द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली के बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई है। किसकी? शाह मोहम्मद की, हाशम की, रुकनुद्दीन की या हसन राज की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद रुकनुद्दीन ने जो है बीकानेर शैली को जो है उपशैली की प्रमाणक छाप बनाया था, लघु शैली को, राजस्थानी लघु शैली को। और इसके अलावा जो है बीकानेर शैली में और भी कलाकार देखने को मिले, जैसे कलाकार कासिम, अबू हमीद, शाह मोहम्मद। हाँ, शाह मोहम्मद भी जो है बीकानेर के चित्रकार रहे हैं, ठीक है। फिर अहमद अली है इत्यादि जो है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा रुकनुद्दीन। The regional from provincial Mughal Awadh of Mughal school of miniature painting belongs to the present place। मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल जो अवध इसको अब बोलते हैं वर्तमान में कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित होगा, आगरा में है, दिल्ली में है या फिर लखनऊ में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। द फेमस स्कल्पचर मेल टर्सो फाउंड फ्रॉम हड़प्पा इज मेड विथ, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ से बना है। किसका बना है? संगमरमर का बना है, लाल चूने पत्थर का बना है, ग्रेनाइट का बना है या पकी हुई ईंट का बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल चूने पत्थर का बना है, रेड लाइमस्टोन का बना है। पुरुष धड़ जो है हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ का जो मूर्ति है यह हाफ बस्ट है, ठीक है, बना है, ठीक है। इसमें जो है सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में जो है गड्ढे किए गए हैं और फिर जो है इसके बाकी हिस्सों को जोड़ा गया है और धड़ के सामने वाला हिस्सा जो है विशेष मुद्रा में देखने को मिलता है। कंधे पके हुए हैं, पेट जो है कुछ बाहर की ओर निकला हुआ दिखाया गया है, ठीक है। Under whose patronage or period of Mughal imperial did the famous painter of the Mughal school of miniature painting मस्किन वर्क, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण यानी काल या फिर समय अवधि के में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? किस में होगा? बाबर होगा, हुमायूं होगा, अकबर होगा या जहांगीर होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्किन जो है वो अकबर के समय काल में काम किया था। मिस्किन एक्चुअली जो है देखा जाए तो ये जो है थोड़ा सा डाउटेबल क्वेश्चन है, क्योंकि मिस्किन जो है अकबर के समय काल में भी काम किया था और मिस्किन जो है जहांगीर के समय काल में भी काम किया था। इन दोनों के ही समय काल में जो है आर्टिस्ट को उस वक्त उस्ताद बोला जाता था, क्योंकि वो अपने कला में माहिर थे, ठीक है, उर्दू में उस्ताद बोलते। तो उस्ताद मिस्किन जो है, चित्रकार मिस्किन जो है वो जो है अकबर के समय काल में भी काम किए, वो जो है जहांगीर के समय काल में भी काम किए। तो हम लोग यहाँ पे जो है अकबर को ही मानेंगे, क्योंकि मिस्किन जो सबसे पहले अकबर के यहाँ काम कर रहा है, उसके बाद अकबर के बाद जो है जहांगीर के समय में काम कर रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है डाउटेबल में रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है उस्ताद मंसूर, द फेमस पेंटर ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बिलोंग्स टू। मुगल लघु चित्रशैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह के शासनकाल से संबंधित है। किसके? बाबर के, जहांगीर से, अकबर से या शाहजहां से? उस्ताद मंसूर जो है किस काल से संबंधित है? उस्ताद मंसूर हो जाएंगे आपका जहांगीर से। इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर से। उस्ताद मंसूर जो है जहांगीर के काल से संबंधित। मिस्किन भी जो है वो अकबर के समय भी काम किया है, जहांगीर के समय भी काम किया है, लेकिन अकबर के समय जो है पहले काम किया, इसलिए हम लोग अकबर को वहाँ मानेंगे। लेकिन उस्ताद मंसूर जो है वो जहांगीर के टाइम पीरियड में काम कर रहे हैं, तो इसलिए उस्ताद मंसूर को जो है हम लोग जहांगीर के दरबार का कवि मानेंगे, चित्रकार मानेंगे। तो मंसूर कैसे चित्रकार थे? मंसूर जो है पशु पक्षी और वनस्पति के चित्रकार थे, माने पशु पक्षी और वनस्पति के चित्र बनाने में उन्होंने महारत हासिल किया था। और उनका जो है फेमस कुछ पेंटिंग्स जैसे कि नाम हो गया तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी, फारस के बादशाह द्वारा भेंट के स्वरूप दिया गया बाज पक्षी इत्यादि, ठीक है। ये उस्ताद मंसूर ने बनाया। जहाँ भी अगर क्वेश्चन देखे कि बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया है, तो आंख बंद करके यहाँ पे उस्ताद मंसूर को ही टिक लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे पक्षी या वनस्पति का कोई भी पेंटिंग अगर पूछता है कि ये पेंटिंग किस मुगल चित्रकार ने बनाया है, तो वो है उस्ताद मंसूर। क्योंकि उस्ताद मंसूर के अलावा जो है ज़्यादातर जो है पशु पक्षी वनस्पति का चित्र उस्ताद मंसूर द्वारा ही बनाया गया है।
ठीक है, ओके। टू विच पीरियड द स्कल्पचर देवी उमा ऑफ चोला पीरियड बिलोंग्स? चोला कालीन देवी उमा की मूर्ति किस समयावधि से संबंधित है? 16वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12th सेंचुरी, और ये जो है कांसे की बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द फेमस कुतुब मीनार सिचुएटेड? कुतुब मीनार कहाँ है? आगरा में होगा, और औरंगाबाद, अहमदाबाद या दिल्ली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। और कुतुब मीनार का जो स्ट्रक्चर है, ये हो गया कुतुब मीनार, पकड़ लीजिए, ठीक है। इसकी ऊंचाई है 234। इसमें जो है 4 मंजिला देखने को मिलता है, ये 4 मंजिला है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे तो इसका भाग चौड़ा है, लेकिन ऊपर जाते जाते इसका भाग जो है पतला हो जाता है। तो इसकी एक यही खासियत है कि कुतुब मीनार जो है ऊपर की ओर जाते जाते वो पतली और संकरी हो जाती है, ठीक है। इसमें जो है बहुभुजा और बहुभुजी है, ये वृत्ताकार रूप में है। ये जो है लाल या फिर पांडुरंग बलुआ पत्थर का निर्मित है। इसमें जो है इसका जो है ऊपरी भाग जो है ये संगमरमर का बना है, बाकी जो है ये लाल बलुआ पत्थर का बना है, ठीक है। संगमरमर का हिस्सा जो है थोड़ा कम है, लेकिन बलुआ पत्थर का इसको बनाया जाता है। वराह इज एन इनक्रेशन ऑफ? वराह किसका अवतार है? शिव का अवतार है, बुद्ध का अवतार, तीर्थंकर या फिर विष्णु? तो इनका सही आंसर हो जाएगा विष्णु का अवतार है। जो हम मानते हैं विष्णु के 10 अवतार है, 10 अवतार जो है विष्णु को ही कहा जाता है। विष्णु के 10 अवतार को जो है कल्कि नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन कहा था कल्कि जो ये आधुनिक माने अभी मॉडर्न युग में आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे किसी को नहीं पता। तो फिलहाल तो 9 ही अवतार हैं इनकी, 9 में से एक है, उसमें वराह भी एक नाम आता है। तो हमारे जो है पुराणों में, धर्मों में सब कहानियाँ देखने को मिलती है कि वराह जो है से दैत्य हिरण्यक्ष ने जब जो है पृथ्वी को जो है पानी में डुबो दिया था, ठीक है, पानी में डुबो दिया था। लेकिन भगवान विष्णु ने जो है वराह का अवतार लेकर हमारी पृथ्वी को जो है बचाया, मनुष्य को बचाया, तब विष्णु जी ने जो है वराह का अवतार लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच पीरियड वाज द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ओरिजिनेटेड? मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव यानी जन्म, या फिर बोल सकते हैं इसका आरंभ, किस काल में या समय में या अवधि में हुआ? किस समय में हुआ? 14वीं शताब्दी होगा, 14वीं शताब्दी होगा, 15वीं शताब्दी होगा, 16वीं होगा या 17वीं होगा? तो मुगल काल का उद्भव कब माना जाता है? तो मुगल काल का उद्भव जो है 16th सेंचुरी माना जाता है। किससे माना जाता है? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो बाबर से हुई थी, हाँ, बाबर से हुई थी। बाबर जो है 1526 में जो है युद्ध किया था, पानीपत का युद्ध हुआ था। उसके बाद जो है बाबर ने दिल्ली पे जो है अपना आधिपत्य जमाया, दिल्ली में जो है अपना आधिपत्य जमाया, और दिल्ली में आधिपत्य जमाने के बाद उसने जो है यहाँ पर जो है कला की शुरुआत की, जो कि 16वीं शताब्दी में शुरू हुई, ठीक है। बाबर जो है एक कला प्रेमी था, बहुत ज़्यादा वो कला को जो है बहुत पसंद करता था। तो बाबर इसमें जो है मुगल काल जो है टोटल ये 5 पीढ़ियों तक चला, ठीक है, 5 पीढ़ियों तक चला। कौन कौन था? पहले तो बाबर से शुरू होता है, बाबर के बाद आ जाता है हुमायूं के बाद आता है अकबर के बाद आता है जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। तो ये जो 5 पीढ़ी थी, ये 5 पीढ़ियों ने जो है मुगल कला को जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे जो है मुगल कला का पतन एकदम डाउन हो गया, वो एकदम से जो है गिर गया। जहाँ इन 5 पीढ़ियों में जो है मुगल कला एकदम हाई लेवल पे जा रही थी, इसका जो रेट है वो एकदम हाई जा रहा था, वहीं जो है औरंगजेब के आने के बाद जो है ये मुगल कला हाई जाते जाते ये पूरी सीधी हो गई, मतलब वो पूरी तरह से जो है एकदम ख़त्म हो गई। तो हम लोग देख सकते हैं कि बाबर के टाइम पे मुगल कला का जो शुरुआत हुआ, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन्होंने जो है बहुत सारे बाहर से कलाकार लाए, फारस से लाए, उस्ताद मंसूर लाए, रुकनुद्दीन लाए, मीर सैयद अली को लाया। तो इन्होंने जो है फारस से, ईरान से कलाकार को लाया, उनसे काम करवाया। और जहांगीर के टाइम पे जो है विदेशी कलाकारों ने जो है इसमें अपना पार्ट शुरू किया, यानी जहांगीर के टाइम पे जो है मुगल आर्ट में जो है हम लोग को विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट स्टडी देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है जहांगीर के टाइम पीरियड को जो है मुगल का गोल्डन पीरियड माना जाता है। और शाहजहां के टाइम पे जो है वो आर्किटेक्चर जो है शुरुआत हुई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, टू विच पीरियड द सीटेड बुद्धा इमेज फ्रॉम कटरा तिला
मथुरा बिलोंग्स। कटरा टीला मथुरा से प्राप्त बुद्ध की आसनस्थ प्रतिमा किस काल से है? मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण से, गुप्ता काल से? तो इसका सही उत्तर होगा कुषाण काल से है। इसमें जो बुद्ध की प्रतिमा जो है ये आपको बता दूं, ये बुद्ध की प्रतिमा जो है ये पद्मासन में है, यानी पालथी मारकर बैठी हुई है बुद्ध की प्रतिमा, जो बहुत ही डेकोरेटिव है। और इसमें बुद्ध के सामने जो है दो बोधिसत्वों को भी दिखाया गया है। ठीक है, अभय मुद्रा में है। दाहिना हाथ जो है इनका अभय मुद्रा में है, बायां हाथ जो है उनका जांघ पे रखा हुआ है, यानी पैरों के पास जो है उनका बायां हाथ है, जांघ में रखा हुआ है। और दायां हाथ जो है अभय मुद्रा में पद्मासन अवस्था में है, और सामने में जो बोधिसत्वों को दिखाया गया है। द ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर कास्टेड विथ टेक्निक। सिंधु घाटी सभ्यता की कांस्य मूर्तियां किस तकनीक से ढलाई की गई हैं? सैंड कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, पीस मोल्डिंग या फिर फाइबर कास्टिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, यानी मोम निकाल कर बनाई गई हैं। सिंधु घाटी की हमें जितनी भी मूर्तियां जो देखने को मिलती है ज़्यादातर वो कांस्य की मूर्तियां, रेड सैंडस्टोन की भी है लेकिन कांस्य की मूर्तियां जो है ज़्यादा देखी गई हैं। तो इन मूर्तियों जो मैं कह रही हूँ ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बनाया गया है। टेक्निक क्या है? तो ये थोड़ा सा मैं दो या तीन शब्दों में आपको बताऊं कि लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जो है इसको क्या करते हैं पहले कि मोम का एक सांचा बना लिया जाता है। ठीक है, जो भी हमको बनाना है या फूल बनाना है या कोई भी मूर्ति बनाती है तो मोम का एक सांचा बना लिए। मोम के सांचा के ऊपर जो है एक मिट्टी का मोटा लेयर दिया जाता है। ठीक है, मिट्टी का मोटा लेयर दिए, उसके बाद इस लेयर को जो है सूखने के लिए 2-3 दिन तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, छोड़ने के बाद उसको फिर गर्म किया जाता है आग में। आग में जब हम लोग इसको गर्म करेंगे, जब आग में ये गर्म होगा तो ऑब्वियस सा बात है कि मोम तो है, यहाँ से मोम निकलने का भी एक जगह बनाया जाता है, एक पतली सी जगह बनाई जाती है जहाँ से मोम निकल सके। तो मोम जो है ये पूरा झड़ के निकल जाता है। झड़ के अब ये निकलेगा तो यहाँ पे जो है ये एरिया जो है खाली हो जाएगा। ठीक है, पूरा खाली हो जाएगा। अब यहीं से जो है इसी एरिया से, यहाँ पे जो होल किया हुआ था इसी एरिया से जो है कांसा या फिर कोई भी धातु मेल्ट करके गर्म करके यहाँ से डाल दिया जाता है और ये जो है इसका पूरा आकार ले लेता है। उसके बाद जो है मिट्टी को फोड़ के निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो है इसको प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है कांसे की मूर्तियाँ। तो ये बहुत ही इजी सिंपल प्रोसेस होता है, इसलिए ज़्यादातर कोई भी बड़े मूर्तिकार जो हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का यूज़ जो है ज़्यादा करते हैं। हु बिल्ड द एलोरा केव टेम्पल? एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने या चोलों ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा का जो है निर्माण करवाया था करीब 13 सेंचुरी में, मैं गलत बोल दी, 7 to 8 सेंचुरी में जो है राष्ट्रकूटों ने द्वारा जो है एलोरा का निर्माण किया गया था। एलोरा में सबसे इम्पोर्टेंट गुफा मंदिर जो है बोल सकते हैं वो है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर को जो है सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर वहाँ पे माना जाता है और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है सबसे प्रमुख है। इसको जो है सारे गुफाओं को जो है नीचे से कट करके ऊपर की ओर तक ले गया, लेकिन एलोरा का कैलाश मंदिर एक मात्र ऐसा मंदिर है जिसको जो है ऊपर से तराशा गया है, ऊपर से तराश कर जो है नीचे की ओर कट किया गया है। ठीक है, इस तरह से बनाया गया है इसको। तो पहले इसका जो है शिखर बना था, उसके बाद बाकी का मंदिर बना था। ठीक है, ये जो है एलोरा का मंदिर कैलाशनाथ मंदिर जो है पूरी द्रविड़ शैली में बना एक मंदिर है। इसमें जो है नंदी का एक देवालय देखने को मिलता है। द बुद्धा इमेज ऑफ ह्यूमन फ्रॉम आर फाउंड इन? बुद्ध की मानवीय रूपों में प्रतिमाएं चित्र प्राप्त हुई हैं। ब्रजयान, हीनयान, महायान या सिद्धयान? कहाँ पे हुआ है? महायान संप्रदाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। महायान संप्रदाय जो है ये वास्तविक बुद्ध की वास्तविकता को मानता है। इसका महायान का अर्थ होता है महा प्लस यान। ठीक है, ये बना है महा प्लस यान शब्द से, महायान। महा का अर्थ हो जाता है, यानी यान का अर्थ हो जाता है मार्ग और महा का अर्थ हो जाता है श्रेष्ठ मार्ग, बुद्ध। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको बड़ा माने
माना जाता है, और महायान में जो है बुद्ध की पूजा करते हैं, बुद्ध के को जो है मानव रूप में देखा जाता है। हीनयान में भी जो है बुद्ध प्रतिमाएं बनी है, लेकिन बुद्ध को वहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिखाया गया है, वहाँ पर बुद्ध को जो है एक सिंबॉलिक रूप में दिखाया गया, जैसे बोधिसत्व ट्री बना दिया, या फिर उनका जो है जटा जो है वो बना दिया, ऐसा उनकी मुद्राएं बना दिया, तो इस तरह से दिखाया गया बहुत बुद्ध को। लेकिन महायान संप्रदाय में जो है बुद्ध को मानव के रूप में ही दिखाया गया है, और हीनयान संप्रदाय में जो है सिंबॉलिक रूप में दिखाया गया है। महायान जो है मूर्ति पूजा करता है, हीनयान जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता है। ओके, who played an important technical supervisory role in the formation of the Mughal school of miniature painting। मुगल लघु चित्रकला के गठन, निर्माण या फिर रचना में तकनीकी पर्यवेक्षण यानी निरीक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है किसने? अकबर ने, अबुल हसन ने, अक्का राजा ने, मीर सैयद अली ने। देखिए फिर आ गया कि मुगल चित्रकला के गठन में तकनीकी निरीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मीर सैयद अली ने निभाई है। मीर सैयद अली को जो है अकबर जो है हुमायूं लाया, मीर सैयद अली की जो है ईरान से, ईरानी चित्रकार था, ईरान से जो है हुमायूं अपने साथ लेकर, हुमायूं जब ईरान के दौरे में गया था तो वहाँ से जो है मीर सैयद अली को यहाँ पर लेके भारत लेकर आया था। और मीर सैयद अली जो है जिस टेक्निक में चित्र बनाता था उसको बोला जाता है शफवी। ठीक है, सफवी शैली में जो है मीर सैयद अली जो है चित्र बनाता था, ईरानी चित्रकार था। और कौन लाया है? हुमायूं लाया है ईरान से। लास्ट क्वेश्चन, टू whom द हिंदू गॉड इज़ द टेम्पल ऑफ कोणार्क डेडिकेटेड। हिंदू का कोणार्क मंदिर जो है, यहाँ पे कोणार्क होगा, हिंदू का कोणार्क मंदिर जो है किस देवता को समर्पित है? शिव को, विष्णु को, सूर्य को या ब्रह्मा को? तो हिंदू का कोणार्क मंदिर जो है ऑब्वियस सूर्य को समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है कोणार्क मंदिर। और कोणार्क मंदिर जो है ये है 13वीं सेंचुरी में बना हुआ। जो मैं 30 सेंचुरी बोल रही थी एलोरा जो है 7 to 8 सेंचुरी है, और कोणार्क मंदिर जो है 13वीं शताब्दी बनाया है। ठीक है, और राजा नृसिंह देव ने इसका निर्माण किया। कब किया? 13वीं शताब्दी में किया। ठीक है, गंग वंश के राजा थे, नरसिंह वंश जो थे, नरसिंह देव बोल सकते हैं, नरसिंह देव बोल सकते हैं। ये जो था ये गंग वंश का राजा था। अगर नरसिंह भी लिखा होगा तो भी सही होगा, ऐसे भी लिखा रहेगा तो भी, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, तो दोनों ही सही होगा। और ये लाल बालू पत्थर का बना है, काले ग्रेनाइट का बना है। और कोणार्क जो है ब्लैक पेगोडा जो है इसको कहा जाता है। ऐसा पूछता है क्वेश्चन कभी कभी कि ब्लैक पेगोडा किस मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोणार्क रहेगा तो कोणार्क जो है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ का आज का सेशन जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम लोग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। और बाकी पिछले का जो 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो उन दोनों को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग जाके वहाँ से उसको चेक कर लीजिएगा। और साथ ही मैं और भी अलग वीडियोज़ का जो है लिंक दूँगी, तो उसको भी अगर चाहे तो देख सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो रहे, अगर है भी तो आप जाके उन वीडियोस को भी चेक कीजिएगा। और अगर वीडियोस जो है पसंद आता है और वीडियो जो है आपको अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है, आपकी मर्ज़ी है वो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो जो है आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सभी सुरक्षित रहिए।